वेलकम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल से और आप देखिए अपना मनपसंद प्रोग्राम फटाफट आ चुके हैं जी हम जिलानी पार्क में लोगों के साथ हल्ला गुल्ला करने, मज़े की बातें करने। जैसे कि आपको पता है कि कौन सा अफरा तफरी का दौर चल रहा है और जब भी कोई न्यूज़ देखें बहुत ही बुरी न्यूज़ जो है वो हम तमाम लोगों को देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो हमने सोचा कि इन तमाम चीज़ों से हट के हम कोई क्यों ना ऐसा इंटरटेनमेंट शो करें जिसमें आप तमाम लोगों को एक तो लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ को देखने का मौका भी मिले, दूसरा यह है कि लोगों की जहनीत के हवाले से भी आपको मालूम हो कि कोई किस तरह से जो है अपनी लाइफ को लेकर चल रहा है। तो आइए लोगों से बात करते हैं, एंटरटेनमेंट का डोज जो है वो डेवलप करते हैं और लोगों से गपशप लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि गर्मी कैसी चल रही है और जिलानी पार्क में वो आखिर करने क्या आए हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है प्यारी लड़की, क्या नाम? अफीफ़ा। अफीफ़ा, यहाँ पे अफीफ़ा क्या करने आई है? वैसे घूमने आई हूँ, कज़न के साथ आई हैं? कज़न के साथ। कज़न एक ही है कि बाकी सारी भी कज़न्स हैं? बाकी बहनें हैं। बहनें हैं। कज़न के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है या बहनों के साथ? सबके साथ ही अच्छा लगता है। बहनों में से कौन सी बहन है जो कि बहुत ज़्यादा शिकायतें लगाती है आपकी? ये छोटी वाली ये वाली। हाँ, ये शिकायतें लगाती है तो ये तो वैसे बड़ी वो लग रही है। झूठ बोल दिया झूठ। ये शिकायतें क्या लगाती है वैसे? कि इसने ये किया, इसने वो किया। तो झूठ भी बोलती है अपनी तरफ से? झूठ कभी कभी बोलती है, सच्ची भी लगाती है और झूठी भी लगाती है। व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर, क्या बनना चाहती हो? वकील। और अगर ना बनी तो? फिर अल्लाह के हवाले। चलो ठीक है, कोई सॉन्ग आता है? आता है। कोई शेर आता है? नहीं आता है। हाय बेटा, आपको कुछ आता है? नहीं। नहीं है, इसका भी इंटरव्यू करें। आपको क्या नहीं आता है बताओ मुझे। ये शरारती है। मुझे क्या पता, उनकी बेटी है। इसको क्यों उठाया हुआ है फिर आपने? वैसे उन्होंने हमारे पास। यानी इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है? नहीं। बस उसका हाथ पकड़ के आप इधर उधर घूम रहे हो? नहीं, उन्होंने आगे किया तो हमने पकड़ लिया। वैसे इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं? नहीं। इंसानियत का भी ताल्लुक नहीं? नहीं। वो तो है। ठीक है, मुझे ये बताओ लाइफ में क्या सीखा है? माशाल्लाह अभी गुजरी तो नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी बताओ क्या सीखा? दुख सीखे। क्या दुख मिले आप? बहुत ज्यादा। फिर भी बताओ क्या दुख मिले? रिश्तेदारों के ताने, रिश्तेदार ये हाँ जी बच्ची आपकी टिकटॉक बना दिया, बच्ची आपकी ये कर दिया, बच्ची। रिश्तेदारों को ना तुम चूल्हे में डालो, तुम इधर आओ जरा। हाँ, रिश्तेदारों ने तो मेरा भी जीना हराम किया। मुझे लगता है जब तक हम बूढ़ेड़े नहीं हो जाते या कहीं कब्रिस्तान में पहुंच जाते रिश्तेदारों ने खैड़ा नहीं छोड़ना है। आप मुझे बताओ कौन सी रिश्तेदारों की एक ऐसी बात है जो कि दिल करता है जाके ची रहो बस? वो कहते हैं कि हाँ जी आपकी बेटी स्टेटस वो लगाती है, बेटी टिकटॉक क्यों बनाती है। आपको क्या, हमारे माँ बाप को मसला नहीं है तो आप लोगों को क्या मसला? तो माँ बाप को वो उठाते हैं भाई पूरे तरीके से, फिर माँ बाप उठते हैं या नहीं उठते? नहीं उठते। मेरी मम्मा उठती है, पापा नहीं उठते थे। बातों में आ जाती है। हाँ जी। मम्मा क्या कहती हैं वैसे? मम्मा कहती हैं रिश्तेदार बातें करते हैं, ऐसे नहीं करते। रिश्तेदारों को ब्लॉक क्यों नहीं कर देती बताओ मुझे? फोन ही उनके फोन ब्लॉक ही हैं, बाकी वो पता नहीं कहाँ से चुप करके दे। मेरे रिश्तेदारों ने भी ना फेक अकाउंट्स बनाए। रिश्तेदार जो होते हैं ना वो आगे पीछे से पहुंच जाते हैं, किसी ना किसी जिसे नवा ब्लॉक किया हो वो उससे ही खबरें ले लेते हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ वैसे मुश्किल है ना लाइफ? हाँ जी बहुत ज्यादा। कभी कभी मामा बातों में आ जाती हैं, कभी पापा बातों में आ जाते हैं। नहीं, पापा नहीं है। पापा को क्या हुआ? डेथ हो गया। क्या हुआ था? हार्ट अटैक। कब हुआ था? 2 साल पहले। 2 साल 2 या 3 साल पहले। ये रिश्तेदारों की बातों की वजह से या वैसे ही वो उनके? रिश्तेदारों की क्या बात थी वैसे? वो हमें नहीं पता, हम तब छोटे थे काफी। इतने भी छोटे नहीं थे 2 साल पहले। नहीं कोई वो ना, तो फिर पापा ने कहा कि वो रिश्ते के मामले से, आपी के रिश्ते के मामले से हुई थी। लो अल्लाह ताला वैसे ऐसे रिश्तेदारों से बचाए जो कि किसी की जान भी ले सकते हैं। आमीन सुम्मा आमीन, मेरी बददुआएं सबके। चलो कोई सॉन्ग आता है? नहीं सुना दो। डरो मत कि कोई रिश्तेदार क्या कह देगा, मैं मारूंगी उसको। मैं देती ना इंटरव्यू। शेर आता है कोई? सुना दो तुम। मुझे आता ही नहीं, मुझे तो आता भी नहीं है कोई। नहीं पढ़ते कोई शोर, छोटी मोटी चीजें नहीं पढ़ते, सीधा टिकटॉक ही बना। हाँ जी। कोई ऐसा कमेंट जो आता हो टिकटॉक का? बस जी कभी कोई बोल देता कोची। हाँ बड़े प्यारे हो तुम। हद तक के ऊपर तस्वीर के ऊपर इमोजी भी लगा होता है फिर भी। ये तो मुझे भी इतने आती हैं भाई, कोजी
पता नहीं और बहुत बहुत अजीबोगरीब से अपने अपने नाम मुझे सुनने को मिलते हैं। और क्या मिलता है खोजी? आप तो बड़ी प्यारी हो। हाँ बताओ। आप भी बहुत प्यारी हो। हाँ बताओ एक और कोई एक ऐसा वर्ड जो कि आपने सुना हो। लव यू। Love you? अच्छा ठीक है, आगे से जवाब देते हो लव यू टू या नहीं देते? मैं कहती हूँ ज्यादा फॉर्मर। इनबॉक्स में कोई आता है मैसेज? हाँ जी आते हैं। एक कहता है आप मेरे सलाम का रिप्लाई नहीं करती, मैंने उसे ब्लॉक ही कर दिया टिकटॉक से। ये लड़कों को क्या है अगर सलाम नहीं का जवाब नहीं दे रहे तो, है ना? सही है। चलो लास्ट में क्या कहना चाहोगी देखने वालों को? मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं कहना, उनको कहना है। अच्छा आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। माँ बाप की कभी टेंशन ना लो, माँ बाप बातें करते ही रहते हैं, माएँ तो ज्यादा बातें घर करती में भी लोग बातें करते ही रहते हैं। भाई माँ बाप की मैं क्यों ना टेंशन लो भाई, माँ बाप की टेंशन लेनी चाहिए। मामा ये उसका माँ बाप को चाहिए कि वो दूसरों की टेंशन, हाँ ये कहना चाहती दूसरों की वजह से अपनी औलाद को बुरा ना। हाँ जी। ठीक है ना? चलो सही है, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। हाय प्रीटी लड़कियों, क्या नाम है आप? मोहम्मद शहबाज। शहबाज साहब, यहाँ पे कैसे आना हुआ? जी वैसे ही विजिट करने आए। किसके साथ आए हैं? मैं अकेला ही आया हूँ। अकेले आए हैं? अच्छा मुझे बताएं लाइफ कैसे जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आर शुक्र यू है। मैरिड और नॉट? शादी हो गई है? जी किसके साथ? कैसी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज हुई है। तो कभी दिल नहीं किया कि लव मैरिज करवानी है मैंने? कर रहे। कर रहे? कब कर रहे? जी अभी अभी करनी है? अच्छा कितने अरसे बाद, मतलब 1 महीने बाद, हफ्ता लग जाएगा, 2 हफ्ते हो जाएंगे? अभी तो ढूंढ रहा हूँ ना। तो लड़की कैसी होनी चाहिए वैसे? अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी मेकअप वाली होनी चाहिए। आप ज़रा पोस्टली। वाह, बड़े ठीक है। मुझे ये बताएं क्यों क्यों आपको क्यों दिल कर रहा है कि मैं दूसरी शादी करूं? वजह क्या? वजह इतनी कोई ख़ास नहीं है, मगर बस सास से तंग हूँ। किससे? सास से। सास से तंग है? अपनी पहली वाली बेगम की? जी तो अब दूसरी सास का आपको अच्छी मिल जाएगी, ये क्या कह सकते हैं? हाँ जी। सास कहती क्या है आपको? लड़ाइयाँ करती है। सास लड़ाइयाँ करती है, तो बेगम सास की बात मानती है, अपनी माँ की बात मानती जी है? जी ऐसी है। अल्लाह, ये खवातीन क्यों अपनी माँ की बातों में आके अपना घर उजाड़ देती हैं और ऐसे खामत दूसरी शादी करने को दौड़ पड़ते हैं? तो अभी वैसे देखा है, वैसे कोई लड़की देखी है कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं देखी। मुझे तो लगता है चलाक है, लग रही देखी होगी लड़की। देख लेंगे। देख लेंगे। मुझे ये बताएं, अब जो है अपने आप को माइंड कैसे सेट किया इन चीज़ों के लिए? शादी को, पहली शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को 2021 में हुई थी। 2021 में हुई थी और अब 2026 है, यानी 6 साल हो गए। जी जी। बच्चे हैं आपके? नहीं बच्चे नहीं बच्चे हैं। नहीं हैं? वो क्यों नहीं है भाई? नहीं, वो तो अल्लाह पाक की देन है ना बच्चे। हाँ हाँ सही है सही है। तो इसलिए आपका दिल कर रहा है मैं दूसरी शादी? नहीं नहीं इसलिए नहीं। बस सास की वजह से? जी सास की वजह से ये आदमी दूसरी शादी कर रहा है। चले ठीक है। कोई सॉन्ग आता है? नहीं नहीं शेर आता है? कुछ तो आता होगा सर। और कुछ नहीं आता बस। कुछ नहीं आता, सर के इशारे चेक कर लो। थैंक यू सो वेरी मच सर, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हैंडसम, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मदर बॉस। मजर उधर देखना है। मजर करते क्या हो? कुछ नहीं, काम को वगैरह करता हूँ। काम क्या करते हैं मजर? तंदूर का काम करता हूँ। तंदूर का काम करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ग्रीनरी में तुमने ग्रीन शर्ट ही पहनी हुई है, लाइफ अच्छी जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मजर शादी हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसके साथ? लड़की जो है वो लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? ये तो वहाँ पे मतलब एक शर्ट की था, मतलब एक रिश्तेदार में। रिश्तेदारों में हुई है? लड़की को पहले से ही जानते थे ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। लड़की की बुरी आदत बता दो बेगम की, और अच्छी आदत बता दो। बिल्कुल अच्छी आदत है, बुरी आदत तो नहीं। सारी अच्छी आते हैं। ठीक है। जब वो रूठ जाती हैं, मनाते कैसे उनको? हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं होती? कितना अर्सा हो गया शादी को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, लड़ाई नहीं है? तरक्की हो गई है, मतलब कोई बच्चे शच्चे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? हाँ बड़ी तरक्की की है। 3 साल शादी को हो गए, 2 बच्चे हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस क्यों नहीं? ठीक है। आजकल के दौर में कितने बच्चे होना जरूरी है? मतलब आज के दौर में 2 ही सामने हो, 2 ही दो बढ़िया। ही? जी ठीक है, 2 क्यों? आपके दिमाग में ये चीज क्यों आई? तो इंसान मतलब मजदूरी करता है, ये ऐसे बच्चे को पाल नहीं सकता। पाल नहीं सकता। जी। ठीक है। तंदूर अपना है या किसी और का है? जी मैं इधर अस्पताल में अंदर काम करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हो मंथली, महीने के? 50,000 को। 50,000। जी तंदूर में कभी हाथ जला है या नहीं? बहुत जले, क्यों नहीं ले। तो जॉब को स्विच करने का सोचा है अभी आपने कि नहीं सोचा? मैं पहले सरकारी नौकरी में
पीछे भागता रहा जो सरकारी है वो पैसे खाती है, इसलिए मैं मुझे आप नफरत। एक दिन में कितने नान या रोटियां बना लेते हो? एक दिन में काफ़ी रोटियाँ जो एक दिन लगातार जो लगे रहे हम अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो भी हमारे पास है कि कम से कम 3-4 हज़ार रोटी जो है ना 3-4 हज़ार एक दिन में बना लेते हो? इस तो ज़्यादा बना रहे थे। कभी गुस्सा भी आता है कि नहीं आता? बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं गुस्से में? फिर भी वो गुस्सा रोटियों में निकालते हो आप? नहीं बनाने में नहीं, किसी में जो अगला बहुत ज़्यादा टर्चर कर रहा है तो उसको भी गुस्सा दिखा दो। ठीक है, चलो ठीक है। मुझे ये बताओ, अपनी इस प्यारी सी आवाज़ में कोई सॉन्ग आता है? नहीं सॉन्ग शेर आंदा है? लाल तकड़ी ते तुलदे डिठे सियाने गल्लां ते बुलदे डिठे आई तुसी रुल गए हो ते नवी गलियां च किथे रुल गईयां? आयो साडे पास ही आयो तो पीछे नहीं आयो। रुलना होता है? रुलना ही होता है। आई अल्लाह, ऑफिस वालों इन्होंने कितनी बेहुदा बदतमीजी की है। डरे हुए क्यों हो? कौन डरा है? तू डरा हुआ है? मैं तो नहीं डरा। अच्छा, उधर देखना है। क्या करते हो अफान? हम काम करते हैं। हम कौन? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, आप क्या करते हो? हम काम करते हैं। अच्छा, हम कितने लोग? आप ही सिर्फ हम अपने आप को हम कह रहे हो? हम दोनों भाई। मैं सिर्फ आपका पूछ रही हूँ, आप क्या करते हो? काम करता हूँ मैं, क्या करना है। अच्छा ठीक है, काम कौन सा काम करते हो? हम मेहनत मजदूरी करते हैं। मैंने हम का तो पूछा ही नहीं है, सिर्फ आपका पूछा है। आप मेहनत मजदूरी करते हो? हाँ जी। कहाँ पे करते हो भाई मेहनत मजदूरी? हम लाहौर के अंदर ही करते हैं। लाहौर के अंदर केड़ी मेहनत मजदूरी करते हो? हम भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आप बताओ कौन सी मेहनत मजदूरी करते हो? कोई ठेका लिया हुआ है? ठेके का काम है अच्छा अच्छा, मजदूर हो। जी। ठीक है, मुझे बताओ लाइफ कैसी जा रही है? बिल्कुल ठीक है। लाइफ से क्या गिला शिकवा है भाई? कोई नहीं। कोई नहीं है। शादी हो गई है? नहीं। हम की शादी हो गई है। इधर तो आओ, ये हम का भाई है? जी। अच्छा ठीक है, क्या नाम है भाई? यासीन। यासीन। यासीन, यहाँ पे क्या क्यों आए हो? इधर काम करते हैं। इधर कहाँ काम करते हो? लाहौर में काम करते हैं। नहीं, इधर पार्क में क्यों आए हो भाई? घूमने फिरने आए हैं। घूमने आए हो? यासीन अपना फ्री टाइम पार्क में घूम फिर के गुजारता है? कभी कभार वैसे क्या करते हो? काम करते हैं उधर। काम करते हो? छुट्टी जब होती है तब क्या करते हो भाई? इधर आओ। कभी सो के टाइम पास कर लेते हैं। अच्छा, सो के टाइम पास कर लेते हो, फिर क्या करते हो? कभी कभी घूमने फिरने आ जाते हैं। अच्छा, तो बेगम है? बेगम के साथ क्यों नहीं घूम रहे फिर रहे? छुट्टी एक दिन की मिली। बेगम फैसलाबाद में, हम लाहौर में रह रहे हैं। बेगम फैसलाबाद में क्या कर रही है? हमारा घर उधर है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे काम के सिलसिले में? हाँ। मुझे बताओ लाहौर कैसा शहर? अच्छा शहर है। फैसलाबाद अच्छा है कि लाहौर अच्छा? लाहौर अच्छा है। क्यों लाहौर क्यों अच्छा? लाहौर में इतने इतने खूबसूरत लोग रहते हैं। लोग देख रहे हो कि शहर की खूबसूरतियाँ देख रहे हो? खूबसूरत भी माशाल्लाह अच्छी है। अच्छा ठीक है, तो मुझे लोग बताओ, भी अच्छे हैं। शादी को कितना अर्सा हो गया? 3 साल हुए हैं। चिंटू मिंटू है? कितने हैं? 3 है। 3 साल हो गए हैं शादी को और 3 बच्चे हैं? हाँ। ये कैसे हो सकता है? हैं? अच्छा है? फेल हो गई। नहीं नहीं, ब्रेक फेल का हो ये तुम्हारी, तो ब्रेक ठीक। अच्छा, 3 सालों में 3 बच्चे हो गए हैं? अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ आजकल के दौर में कितने बच्चे होना जरूरी है? 5 होना जरूरी है। अबे बच्चों को पालना भी है और बच्चों को पढ़ाना भी तो है। कोई बात नहीं, आगे बच्चे मुझे पालेंगे ना। बाप कितना खुदगर्ज है बस। बड़े होंगे तो मुझे पालेंगे ना। तो यानी आप कह रहे हो कि आजकल के दौर में 5 बच्चे होना जरूरी है। ठीक है, कितनी बेटियां कितने बेटे? 2 बेटे होने चाहिए, 3 बेटियां होनी चाहिए। अच्छा, और अगर तुम्हारे असूलों के मुताबिक वैसा नहीं हुआ तो फिर? अल्लाह की मर्जी। अभी कितने हैं? अभी 3 है। लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी? 1 लड़की 2 लड़के हैं। तो बस अच्छी है, कंप्लीट फैमिली। नहीं, अभी 2 कम है। ठीक है, 3 बच्चे काफी है माशाल्लाह। नहीं, अभी कम है। अभी कम है? चलो ठीक है, मेरी अपनी मर्जी चलाओ। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अभी भी आया हूँ, 2 मिनट हुए हैं। लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुई है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। कोई गाना शाना आता है? नहीं, कोई शेर भी नहीं आता? अभी भूल गया हूँ। पहले आजकल के नौजवान जा कहाँ रहे हैं? आजकल के नौजवान अपने अपने घर में जा रहे हैं, मेरी तरफ थोड़ी आ रहे हैं। अक्का बड़ा है अक्का। थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए फटाफट वापस आए। ओके जी, वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पे जो आप प्यारे से लड़के को लेटे हुए देख रहे हैं, ये एक बहुत ही प्यारे कॉज के लिए जो है अपना ब्लड डोनेट कर रहा है। ठीक है, आजकल के दौर में कोई ये भी कर ले, बहुत बड़ी बात है। इनसे बात करते हैं कैसा फील हो रहा है। जूस भी अभी पीना
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कैसा फील हो रहा है भाई? अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम नहीं दे रहा, मैं 4-5 दफ़ा दे चुका हूँ पहले। अच्छा ठीक है। तो मुझे बताएं ये कब मतलब पिछली दफ़ा कब दिया था आपने? 2026 के स्टार्ट में फेब में दिया था मैंने। अच्छा हाँ जी। मतलब 6 महीनों के बाद। 6 महीने के ठीक है, मुझे बताओ फील कैसा हो रहा है? सही हो रहा है? नॉर्मल फील हो रहा है बिल्कुल। चलो भाई, जिसको आपका खून लगेगा वो तो बड़ा मतलब आप समझ लें कि दुआएं देगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे। थैलेसीमिया के मरीजों का यहाँ पे ब्लड कैंप लगा है, जिसमें जो ब्लड कैंप लगा रहे हैं वो फातिमीद फाउंडेशन की तरफ से है। और सबसे बड़ी बात होती है ऐसे फाउंडेशंस की कि ये लोग ब्लड इकट्ठा करते हैं और जो थैलेसीमिया के मरीज़ होते हैं उनको ब्लड लगाया जाता है। उनको हमारे कतरे कतरे खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो खून उनको ना पहुँचे तो वो मतलब आप समझ लें कि आखिरत के करीब ही होते हैं। और ऐसे बच्चों को ब्लड लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि वो लोग आपस में शादी बिल्कुल मत करें, जो कि कज़न मैरिज में ये तमाम चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है थैलेसीमिया के हवाले से, तो मैं तो चाहती हूँ कि हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ये तमाम अवेयरनेस जो है वो आप तमाम लोगों को पहुँचाएं। सर मुझे बताएं थैलेसीमिया की कितनी स्टेजेस होती हैं और इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, थैलेसीमिया उसमें जो है एक थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर है और इंटरमीडिएट है। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो थैलेसीमिया मेजर के आते हैं, इंटरमीडिएट के भी आते हैं लेकिन वो कम होते हैं। तो थैलेसीमिया मेजर जो है वो बेसिकली पैदाइशी बीमारी है, इनहेरिटेड डिजीज़ है, पेरेंट्स इस बीमारी के कैरियर होते हैं, तो ये बीमारी उन बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। और जो भी आप बात कर रही थी कि शादी से पहले वो टेस्ट वाला वो ज़रूरी है। अगर वो कपल शादी से पहले टेस्ट कराता है तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में थैलेसीमिया की बर्थ ना होने के बराबर होगी। लेकिन आजकल के आप देख लें मर्दों के बारे में, अगर उनको कहा जाए कि टेस्ट करवा लें, हमारे भी कई इधर उधर रिश्तेदार हैं, उनको कहा था टेस्ट करवा लें, वो कहते हैं हम क्यों टेस्ट करवाएं। पता नहीं कोई गलत मेंटालिटी जो है आजकल बहुत ज़्यादा जन्म दे रही है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। होता ही है कि जब हम फैमिलीज़ में, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादा ट्रैवल करती है फैमिलीज़ में शादी से, तो जब फैमिलीज़ में किसी की शादी का मामला चल रहे होते हैं तो फिर वो बात आती है इज़्ज़त की कि जी हम अगर उनको इनकार कर देंगे, अगर हमारी बेटी या बेटे में ये मसला है तो फिर वो बात लड़ाई तक चली जाती है। तो वो ये चीज़ नहीं सोचते कि फ्यूचर में जो उनकी नस्ल आनी है वो तकलीफ़ में रहेगी। दुनिया का सबसे बड़ा दुख औलाद का है। अगर बीमार है और इस बीमारी के अंदर मुब्तला जो थैलेसीमिया है उसका बोझ लेके चलना बड़ा मुश्किल है। आपके तवज्जुह से मैं लोगों को कहूँगा कि वो लोग इस तरह के इदारों में जाके देखें कि ऐसे बच्चों की तकलीफ़ क्या है, वो बेचारा किस तकलीफ़ में आता है। हर 10 दिन के बाद उसको खून लगना है। पेरेंट्स जो हैं, अगर वो दिहाड़ी वाला बंदा है तो वो किस तरह अपनी उस रोज़ी को छोड़ के तो बेटे के लिए ब्लड के लिए वहाँ पहुँचा होता है। तो खुदारा शादी से पहले टेस्ट कराएँ थैलेसीमिया का, ताकि ये बीमारी पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए और हमें इस तरह के कैंप्स ना करने पड़े, लोगों को बार बार रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, और लोग ब्लड भी दें। जो भी बच्चे ज़िंदा हैं उनके लिए खून भी डोनेट करें। मैंने भी ये देखा है जो थैलेसीमिया मेजर होता है वो तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। उसमें क्या होता है कि कितनी देर बाद बच्चे को खून लगता है? अच्छा, हमारी बॉडी का पेट्रोल ही खून है, और अगर वही नहीं है तो फिर फ़ायदा ऐसी है। उसमें यह है कि इन बच्चों को 15 ml पर kg के हिसाब से ब्लड लगाते हैं। जो छोटा बच्चा है उसका वेट करते हैं और उसके जो 15 ml पर kg के हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी एज ज़्यादा होती है तो फिर उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो उसको उसकी ml भी बढ़ जाते हैं और उसको 10 दिन 15 दिन के बाद महीने में 2 विज़िट तो लाजमी है उस बच्चे के, 2 बॉटल्स लगनी ही लगनी है। अगर उसको किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है, उसको टेम्परेचर हो गया है, कोई और डिजीज़ ऐसी होगी तो उसमें ब्लड जल्दी उसका HP ड्रॉप होगा और उसको महीने में 3-4 दफ़ा भी लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ इनकी आयरन चिलेशन करनी पड़ती है। अच्छा। अगर हम आयरन नहीं निकालेंगे, वो बच्चे उस इंजेक्शन वाले प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, तो फिर उसके साथ उसी वजह से भी इनका HP लेवल जल्दी ड्रॉप होगा और जल्दी ब्लड लगाना पड़ेगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4-5-6 घंटे का प्रोसेस है, और जो वो है आयरन चिलेशन वो पूरे दिन का प्रोसेस है। मुझे ये बताएं, ये जो थैलेसीमिया की बीमारी है, खून की बीमारी है, तो मुझे ये बताएं कि क्या ठीक हो जाता है या उम्र भर यही सिलसिला जारी रहता है? अच्छा, उसमें ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट इनका परमानेंट ट्रीटमेंट है। अगर वो बोन मैरो एक्सपेंसिव हो जाए? जी बहुत एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में भी है, और उसमें चांसेस कम है कामयाबी के, नाकामी के चांसेस ज़्यादा हैं। डेथ हो सकती है
और अगर नाकाम होगा तो फिर दोबारा इसी प्रोसेस से गुजरना है। जी। थैंक यू सो वेरी मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। इसलिए कहा जाता है कि कज़न मैरिज अगर आपने करवानी है ना तो आप प्लीज़ मियाँ बीवी जो होने वाले हैं वो एक दफ़ा अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें, ताकि जो उनके आने वाली नस्ल है वो हेल्दी जो है वो पैदा हो। मैं एक जगह गई थी, उस जगह का नाम था सुंदर फाउंडेशन, और वहाँ पर ढेरों किस्म के जो बच्चे थे जो थैलेसीमिया के मरीज़ थे वो वहाँ पर आए हुए थे डोनेशन लेने के लिए, यानी कि ब्लड को की डोनेशन लेने के लिए। अच्छा क्या हुआ कि मैंने एक मदर से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, कहती है 7 बच्चे हैं। और मैंने कहा कि मतलब एक आपका बच्चा पैदा हुआ, तो कहती वो थैलेसीमिया का मरीज़ था, तो हमने सोचा कि दूसरा पैदा होगा तो वो ये नहीं होगा, जबकि वो भी यही था, थैलेसीमिया का मरीज़ था। फिर मैंने कहा कि फिर 5 बच्चे आगे क्यों एक्सीड कर लिया आपने, क्यों आगे 5 बच्चे आपने पैदा कर लिए, जबकि 2 बच्चों का आपको लग गया कि भाई ये थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। उसने कहा भाई हमने सोचा कि अगला बच्चा ऐसा हो जाएगा, अगला बच्चा हेल्दी हो जाएगा। इस तरह नहीं होता है। अपने जान को और अपने बच्चों की जान को रिस्क में मत डालें प्लीज़। कुछ सोच समझ करना। जहाँ पर ये अवेयरनेस है ना, वहाँ पर जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं वो इस चीज़ों को समझेंगे, और जहाँ पर इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें समझी नहीं जाएंगी। तो प्लीज़ खुदारा अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर रहम करें और अपनी सेहत के ऊपर भी रहम करें, क्योंकि जब एक बच्चा दुनिया में आ जाता है तो उसके जब तक आप ख़त्म नहीं हो जाते आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पालने की, उसकी टेक केयर करने की, ठीक है। चाहे उसकी शादी हो जाए या ना हो, आपने उसको पालना है क्योंकि आप उसके माँ बाप हैं। तो प्लीज़ उतने बच्चे पैदा करें जो आप संभाल सकें। और आखिर ख़ास तौर पर अगर आप इस बीमारी को जो है कॉज बनते हैं इस बीमारी का, तो प्लीज़ खुदारा अपने ऊपर रहम करें, बड़ी मेहरबानी। क्योंकि यहाँ पर आकर ना, या ऐसी जगहों पर जाकर दिल बहुत ज़्यादा फटने के करीब होता है कि माँ बाप जो हैं वो इतने नाअहल हैं कि वो इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। चलिए मेरे साथ। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे से खान भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? नजम खान। नजम। और आपका क्या नाम है? सलमान। सलमान। सलमान, पूरी आवाज़ नहीं निकलती? क्यों नहीं निकलती है? निकालो ना आवाज़ पूरी। अच्छा मुझे बताओ पीछे से कहाँ से हो? हम बाजोड़ से हैं, डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ से इधर आए हो काम के सिलसिले? जी जी ठीक है। और यहीं पे रह रहे हो? जी, यहाँ पर ही रहते हैं। जबरदस्त हो गया। तो बाजोड़ में अम्मी अबू वेट करते हैं आपका या नहीं करते हैं? उनको याद आती है आपकी? जी बिल्कुल आती है, जाहिर है। जाते वहाँ हो या नहीं जाते? जी जाते हैं, 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद चक्कर लग जाता है। या बाजोड़ का यहाँ से रास्ता कितने घंटे का है? पर्सनल गाड़ी हो तो तकरीबन 7 घंटे लग जाते हैं। 7 घंटे? उफ। चलो ठीक है, मुझे बताओ कैसा लगा है आपको लाहौर? बेहतरीन है माशाल्लाह, एंजॉय कर रहे हैं। कैसे एंजॉय करते हैं आप? बस इतवार वाले दिन बाहर निकल कौन सा मौसम अच्छा हो गया? मुझे तो गर्मी लग रही है। हो गई, वो आपको ज़ाहिर लग रही होगी, हमें तो ठीक है, मुझे बताओ कोई शेर आता है, कोई सॉन्ग आता है? ये चीज़ें कुछ भी नहीं ठीक आती। है, शादी हो गई है या नहीं हुई है? शादी अभी नहीं, अभी नहीं हुई। कब इरादे हैं करने के? इंशाल्लाह अभी नज़दीक ही है। और अभी काम क्या कर रहे हैं? इधर मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है? जी। कौन सा मोबाइल है आपके पास? मोबाइल तो ये सादा सही है। सादा तो दिखाओ। बाबा आईफोन रखा हुआ है। 14 है कि 15 है? ये 16 है। 16 है। ठीक है, तो मुझे बताओ 17 कब ले रहे हो भाई? 17 का तो दौर चला गया, बेटियां आने वाला है अच्छा इंशाल्लाह। मुझे बताओ 17 क्यों नहीं लिया, हालांकि आपके पास आपकी मोबाइल शॉप? 17 अच्छा नहीं लगा बस। अच्छा नहीं है? नहीं। क्यों नहीं अच्छा है? बस हमें अच्छा नहीं लगा, क्या पता फिर। चलो ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? बस एंजॉय योर लाइफ बस। भाई योर लाइफ इंग्लिश इंग्लिश। हाय पापा की परियों, क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? अफीरा। अफीरा, चलाक लग रही हो जी। है ना, हो ना? चलो ठीक है। अफीरा को यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है? तो क्यों आए हो भाई यहाँ पे? किसके साथ आई हो? मेरी चाची। चाची अच्छी है? जी। चाचा अच्छे हैं? जी। चाचा अच्छे हैं ज्यादा या चाची अच्छी है? चाचा। अच्छा, अब मुझे बताओ अम्मी अच्छी है, अब्बू अच्छे हैं? अबू। अब्बू अच्छे हैं। अम्मी से इतनी नफरत क्यों है बेटा? अम्मी नहीं आई? नहीं, अम्मी हॉस्पिटल में। अम्मी को क्या हुआ है? डॉक्टर है? डॉक्टर है। अम्मी डॉक्टर है? क्या, कौन सी डॉक्टर है? किस चीज की डॉक्टर है? मम्मा कौन सी चीज की डॉक्टर है? गायनेकोलॉजिस्ट। वाह वाह, अमीर औरत अमीर बच्ची है ये छोटी सी। अच्छा मुझे बताओ कोई सॉन्ग आता है, शेर आता है? कौन से हॉस्पिटल में होती है मम्मा? कौन सा हॉस्पिटल होता है मम्मा का? इकरा हॉस्पिटल।
गंगाराम हॉस्पिटल। आपको पता है मैं गंगाराम में पैदा हुई थी? पता नहीं, शायद आपकी आपको पता है? नहीं पता? चलो अब पूरी दुनिया को पता चल गया। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, माशाल्लाह चौथा। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर। और आपका क्या नाम है? अबू हुरैरा। अबू हुरैरा। आपका क्या नाम है? अबू मूसा। मूसा। और आपका क्या नाम है? अबू जर। अबू जर। मुझे ये बताएं कोई बहना भी है या नहीं? नहीं, बहना क्यों नहीं है? पता नहीं। बहना का दिल करता है कोई आ जाए भाई? नहीं, नहीं दिल करता भाई? वैसे ही अच्छा मुझे बताओ लाइफ कैसी जा रही है? सही, अच्छी जा रही है। ठीक है। पापा ज्यादा अच्छे हैं या मामा? दोनों, कोई एक। ये दोनों अच्छे हैं। कोई एक। दोनों। नहीं नहीं दोनों नहीं भाई, कोई एक बताओ। दोनों। ज्यादा मारता कौन है? कोई भी नहीं, मारता कोई भी नहीं है। ठीक है। खानदान में किसी ने जीना हराम किया हुआ? किसी ने भी नहीं। किसी ने भी नहीं। नहीं। लग रहा है पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको समझा के भेजा हुआ है किसी जो है ना वो अक्लमंद बाप ने या माँ ने। तो यहाँ पे कैसे आना होगा? वैसे हम पापा के साथ आए थे, पापा वॉक करने आए थे तो हमने कहा बच्चे खेल वगैरह लेंगे। अच्छा ठीक है। व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर? बिकमिंग अ बिजनेसमैन। ओके। और कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? स्पेयर पार्ट्स का, ऑटो पार्ट्स, गाड़ी। ठीक है। और आप क्या करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर। डॉक्टर। हंस क्यों रहे हो? अच्छा अगर डॉक्टर ना बने, कुछ ऐसा हो गया, हैपन हो गया कि नहीं डॉक्टर बन सकते, फिर क्या करोगे? इंजीनियर ही बने। इंजीनियर। और आप क्या करना चाहते हैं? मैं भी इंजीनियर। ठीक है। मामा की हाथ की कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपको? कोफ्ते। कोफ्ते। ठीक है। और आपको? बिरयानी। और आपको? मुझे सालन। सालन कौन सा? बिरयानी भी सालन ही है, कोफ्ते भी सालन ही है। बोंग। बोंग। वाह। और आप? बिरयानी। बिरयानी। ठीक है। बिरयानी अगर पक जाए तो सुबह दोपहर शाम खा सकते हो? नहीं भाई, एक टाइम अच्छी लगती है। एक टाइम में अच्छी लगती है। मटन बिरयानी, कब्बा बिरयानी? मटन। ठीक है। चलो लास्ट में क्या कहोगे? कोई सॉन्ग आता है कि नहीं आता? नहीं। शेर आता है? नहीं। कुछ तो आता होगा तो सुना दो। नहीं, कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता? चलो ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा लगा बात करके, आपके साथ भी अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। थैंक यू। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी मम्मा हैं, अपने बेटे के साथ बैठी हुई हैं। क्या नाम है जी? मिसेज नुमान। नुमान। आपका क्या नाम है? शहीना। नुमान तो आपके सरताज का नाम है। हाँ जी, शहीना। शहीना। और ये इनका क्या नाम है? हुजैफा। उज़ैफा। और आपकी कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 4, 2 बेटियां। तो बेचारों एक को क्यों लेकर आए? वो दूसरे वो उधर गए हैं सामने ना, घूमने गए हैं। घूमने गए हैं। हम दोनों माँ बेटा थक गए हैं अच्छा। तो इसलिए इधर इस बैठ बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग ज्यादा है या नहीं है? ज्यादा है, छोटा है ना सबसे घर में, इसलिए। हाय छोटे बेटे, क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं। उज़ैफा नाम है ना आपका? उज़ैफा, यहाँ पे कैसे आना हुआ? वैसे ही कजन्स आए हुए थे तो उनके साथ एंजॉय करने आ गए। अच्छा ठीक है। तो एंजॉय कर रहे हो आप? जी अभी तो वैसे थक गया हूँ लेकिन किया पहले। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? 5 बजे के आए हैं। 5 बजे के आए हुए हो? सुबह 5 बजे के? अभी 5 बजे के आए हो? अच्छा ठीक है। तो मुझे ये बताएं, लाइफ अच्छी जा रही है? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपके सरताज हैं उन्होंने कोई दुख तो नहीं दिया? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बुरी आदत क्या, सच्ची बताइए। मेरे ख्याल में कोई नहीं, अगर बुरी आदत होती घर में होते, मुझे उन्होंने कभी इस तरह की रोक टोक नहीं की। तो सरताज भी आए हैं या नहीं? नहीं, वो नहीं आए। वो क्यों नहीं आए हैं? वो इसलिए कि बच्चों की नानो भी आई हुई है ना, अच्छा। तो वो उनकी केयर कर। हाँ जी, वो घर में है। वाह कितने क्यूट सरताज हैं, बच्चों की नानों की केयर कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे बताइए, ये लव मैरिज थी आपकी उनके साथ या अरेंज? अरेंजमेंट। अरेंज के बाद लव हुआ है ना? यही सब। माँ क्यों रही? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई मुझे बात। बताएं, उनकी कोई एक ऐसी आदत जो आप कहते हैं यार ये चेंज होनी चाहिए? गुस्सा करते हैं, खराटे मारते हैं, क्या करते हैं? गुस्सा तो नहीं करते, गाने शाने भी गाते हैं या नहीं गाते? गाते हैं, गाते गा हैं? लेते हैं, लेकिन वाह। अभी उन्होंने छोड़ दिया हुआ, गाते हैं। अच्छा अब क्यों छोड़ दिए? और आप कहती नहीं कि आप बहुत चेंज हो गए? नहीं नहीं, पहले वो थे कि, लेकिन अब वो थोड़ा चेंज हो गए हैं, समझे कि इस्लामिक लाइन में अच्छा। ज़्यादा हैं दीन की तरफ। तो इस चीज़ की तरफ कौन लेकर आया उनको, कैसे खुद ही हदायत हो? खुद ही। हाँ जी, माशाल्लाह उन्होंने बुक्स का मुतालिया वगैरह किया तो इस तरह उनको ज़बरदस्त हो गया। और आप भी फिर उन्हीं की वजह से ऐसे डल गए? नहीं, मैं खुद भी पढ़ी हुई हैं। हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आजकल के दौर में कितने बच्चे होना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि इतना, मतलब कि 2 बहनें 2 भाई इस तरह ना, अकेला मेरे ख्याल में नहीं होना। आपके जो 4 बच्चे हैं उनमें कितनी बेटियां और कितने बेटे? 2 बेटे 2 बेटी। अच्छा मतलब इक्वली?
हाँ जी। सही है, ज़बरदस्त हो गया। व्यूअर्स, अच्छी लाइफ गुजारने के कोई 2-3 टिप्स, क्योंकि आप मैरिड हैं, आपने बोला कि आप के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ऊपर से आपके मदर की भी केयर कर रहे हैं, तो एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारने के कोई 2-3 टिप्स बता दें जो आपने अपनी लाइफ से सीखा। मेरा ख्याल है ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा। और या कोई अभी भी? दोनों को मेरा ख्याल है हर रिश्ते में अगर गुस्सा ना हो तो हर बुरी बात को दरगुजर करे तो मेरे ख्याल है लाइफ अच्छी ही रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए, फटाफट वापस आए। ओके दोस्तों, हमारे साथ प्यारी सी मॉमी है, मॉमी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? ठीक, अल्लाह का। क्या नाम है? मेरा नाम नादिया। नादिया, यहाँ पे क्या करने आई है नादिया? वैसे ही बस सैलो तफरी। अच्छा, वो सुना है नादिया मेरी सोनी सोनी, सुना है आपने? अच्छा, किसी ने आपको तंग किया वैसे उसको सुन के? घर में फैमिली में बच्चे। अच्छा, बच्चे तंग करते हैं। हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड उधर बैठे हुए हैं। हस्बैंड की बुरी आदत बता दे, अभी यहाँ पर नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। उनकी कोई बुरी आदत। कोई ऐसी बुरी आदत तो आप कहती हैं यार ये चेंज होनी चाहिए, बाकी सारे अच्छे हैं? गुस्सा। गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ज्यादा। नादिया के कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। हाय नादिया की बेटी, क्या नाम है इनका? आयशा नूर। आयशा नूर कितने साल की है? 2 साल की। हाय आयशा, हाउ आर यू, कैसी हो? बीमार हो रही है ना ओए, ये ठीक है, बुखार। तो मुझे बताइए कितना अर्सा हो गया शादी को? तकरीबन 9 साल। 9 साल। ये देर बाद पैदा हुई है? हाँ जी। कितने अरसे बाद पैदा हुई है? 2 साल की है, तकरीबन 7 साल बाद। यानी अल्लाह ताला ने आपको मिरेकल मौजा। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये जो 7 साल का अरसा था जब बच्चा नहीं था, चले 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, तो लोगों ने बातें की या नहीं की? करते भी थे, नहीं भी करते थे, पर मेरा हस्बैंड मेरे साथ था ना। अच्छा, हस्बैंड साथ। मैरिज है आपकी या नहीं? नहीं, लव मैरिज है। हस्बैंड साथ थे। कौन सी ऐसी बात थी जो आपको पिंच करती थी बहुत ज्यादा? सच्ची बताइएगा, जो आप कहती हैं यार ये तो किसी को नहीं कहना चाहिए जो बेऔलाद है। बस कहते तो कोई भी नहीं है फेस पे, बाद में पीछे। लेकिन पीछे से आप कौन सी बात सुनती थी जो आप कहती थी यार ये इससे बड़ा दिल दुखा है मेरा? नहीं, बस ऐसी कोई बात नहीं थी। बस कोई बात नहीं थी। तो जब ये मतलब 7 साल बाद पैदा हुई तो बड़ी खुशी हुई होगी आप? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, अब तो आप इसको पलकों पे उठाती हो। ऐसा ही है। ठीक है, चले लास्ट में क्या कहना चाहेंगी देखने वाले? यही कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला सब बे औलादों को औलाद से नवाजे, बस सबसे बड़ी यही दुआ है मेरी सबके लिए। क्योंकि शादीशुदा कपल के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटे? ठीक। क्या नाम है? रुबैया। रुबैया, रुबैया क्या करती हो आप? मैं तंग करती हो, पढ़ती हो, क्या करती हो? पढ़ती हूँ। पढ़ती हो, तंग नहीं करती किसी को? कभी कभार। कभी कभार। किसको तंग करती हो ज्यादा? मम्मा। ये आंखें किस पे चली गई हैं? ये मामा की हैं, पापा की हैं? मम्मा। मामा की? ये बड़ी प्यारी आंखें हैं। मुझे ये बताओ, लाइफ अच्छी जा रही है? जी। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कितने बहन भाई हो आप? 3। 3 बहनें हो कि भाई हो? बहनें। बहनें, 3 बहनें। अच्छा मुझे बताओ कौन सी बहन मारती है ज्यादा? कोई भी नहीं ज़्यादा। कोई भी ज्यादा नहीं मारती, सारी प्यार करती हैं। ठीक है, क्या बनना चाहती हो बड़े होके? डॉक्टर। और अगर ना बनी तो? मैं। मामा क्या करती? मम्मा हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है, बहुत बड़ा काम है भाई हाउसवाइफ, पूरे हाउस की रखवाली करना। ठीक है, सबसे अच्छा मामा काम क्या करती हैं? खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, क्या करती है? सफाई करती है? खाना बनाती है। खाना बनाती हैं। बाकी सारों में फेल है मामा। ठीक है ठीक है, यहाँ पे क्या करने आई हो? मैं यहाँ पे इंजॉय कैसे करती है रबिया? घूम फिर के। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ये 3 नौजवान बेचारे अफसरदा होके यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। एक ने पर्पल शलवार कमीज, एक ने ग्रीन, एक ने ब्राउन। हाँ, क्या नाम है? फयाज रहमान। फयाज, क्या करते हो? काम करते हो? क्या काम करते हो? रिंगों का। रिंग कौन सी? वो जो पिलर में लगा था। अच्छा ठीक है, मुझे लगा ये वाली रिंग्स। कहाँ से आए हो? बड़ग्राम से। वो कहाँ है? वो मानसेरे से आ गए। अच्छा, कितने घंटे का रास्ता है? ये 10 बजे इधर से निकलते, 8 बजे उधर पहुँचते। मतलब सुबह के? सुबह के। ठीक है, तो मुझे मतलब कम भी रास्ता है? जी हाँ, रास्ता। रात को सोते सोते ही पहुँच जाते हो? हाँ जी। ठीक है, मुझे बताओ कितना अर्सा हो गया घर वालों से मिले हुए? ये 3 महीने हो गए इधर। अबे जाने को दिल नहीं करता?
जाएगा इंशाल्लाह। कब जाएंगे? महीनाबाद जाएगा। अच्छा ठीक है। घर वालों के लिए कुछ लेके भी जाते हो या नहीं लेके जाते कि खाली मुंह ही ले जाते हो? तो थोड़ा बहुत लेके जाते क्या लेके जाते हैं? जो पसंद हो। अच्छा ठीक है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे काम कर रहे हो तो घर वालों को कुछ भेजते हो? जब दिल करते भेज देते। पैसे नहीं भेजते? नहीं। क्यों? घर वाले बेचारे वो आस लगा के बैठे होंगे मेरा बेटा कुछ भेजेगा मुझे। भेजते हैं कभी भेजते हैं। अब्बा जी क्या करते हैं? वेले गाँव में। वेले हैं? अच्छा ठीक है। अब्बा जी ने इतना पाल पोस के बड़ा किया है, कह रहे वेले हैं। अच्छा ठीक है। कितने बहन भाई हो? 3 भाई 1 बहन है। 3 भाई 1 बहन। कौन सा भाई है जिसने जीना आराम किया? किसी ने भी नहीं। सारे अच्छे हैं भाई जी। सर अस्सलाम वालेकुम। आप तो बड़े वैसे मासूम से इधर तो आओ। लग रहे हो भी कि नहीं हो? क्या नाम है? सईद मोहम्मद। सईद मोहम्मद। यहाँ पे क्यों आए हो? ऐसे गुमशुम है। आप तीनों एक ही जगह पे काम करते हो? चाचू का बेटा है मैं। ये चाचू का बेटा है? ठीक है। चाचू का बेटा इतना मोटा क्यों है? तुम इतने पतले क्यों हो? बस ये तो अल्लाह ने पैदा है। ठीक है। मुझे बताओ क्या खाते हो वैसे शौक से? शौक से क्या खाए? तुम क्या खाते हो शौक से? जो पसंद हो। नहीं, क्या पसंद है जो दिल करता है सुबह दोपहर शाम में खाता रहूं? जो दिल करते हो। ठीक है। लाहौर आके कैसा लग रहा है? अच्छा। लाहौर के क्या लोग पसंद है या नहीं पसंद है? लोग पसंद है? लोग हाँ जी पसंद है। ठीक है। ठीक है। शादी कब करवानी है? शादी तो हो गया। तुम्हारा हो गया है? कहीं से शादीशुदा नहीं लग रहे। कैसे हुआ शादी? किसने किया? बाप ने किया, उसने नहीं। उसने लव मैरिज किया है कि अरेंज मैरिज किया है? अपना पसंदी का किया। अपने पसंद का किया है। कैसी लड़की चाहिए थी तुमको? जी कैसी लड़की चाहिए थी इसको? बताओ जरा, इसे पूछो। यार हमने जो किया था वो हो गया ना बस। जो करना था तुमने कर ली शादी? जी। तुमने कब की है? 2 साल हो गए। मुझे क्यों नहीं बुलाया? पता नहीं था मुझे। अच्छा ठीक है। 2 साल हो गए हैं। माशाल्लाह तरक्की हुई है? बच्चे हुए हैं? नहीं हुए। आपके बच्चे हैं? नहीं। अच्छा ठीक है। कितना अर्सा हो गया शादी को आपकी? 8 साल। 8 साल है? शादी की कब थी तुमने जो 8 साल हो गए तुम्हारी शादी को? 8 साल। झूठ तो नहीं बोल रहा ये? नहीं, सच में। 8 साल हो गए हैं। वाह। तो ये लव मैरिज थी? तब तो तुम इतने से हो गए जब तुमने शादी कर ली होगी। नहीं बड़े थे। बड़े थे। अभी कितने साल के हो? अबे 24 साल के। 24 साल। यानी कि इसने कब की है? 16 साल की उम्र में शादी कर ली। अम्मा अब्बा ने मना नहीं किया बेटा कुछ बन जाओ उसके बाद शादी करना? अम्मा ने तो किया है। तो फिर अम्मा ने शादी की है? चलो ठीक है, फिर करते रहो। मुझे क्या है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारे से हैंडसम से शख्स मौजूद हैं। इनसे पूछें ये करते क्या हैं और यहाँ पे कैसे आना हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? डॉक्टर शाहिद। डॉक्टर शाहिद। वाह नाइस नेम। थैंक यू। डॉक्टर यहाँ पे कैसे आना हुआ? हमारी जो डॉक्टर्स की लाइफ होती है वो यूँ समझें कि हमारी अपनी लाइफ नहीं होती, वो पेशेंट्स के लिए होती है। लेकिन पैसे भी तो आते हैं ना उतने से। हाँ जी वो हाँ बताएं। कहा जाता है कि डॉक्टर्स का संडे भी ऑफ नहीं होता कभी कभार। बस हमारा ऑफ नहीं होता, लेकिन हमारी जो बेगम साहबा हैं वो हमें जाने नहीं देती घर से। वो कहते हैं संडे वाले दिन आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। घर जो ऑफिस वाले हैं वो कुछ कहते नहीं है हॉस्पिटल में? नहीं, संडे वाले दिन ऑफ होता है ऑफिशियली, तो इस वजह से मसला नहीं होता। बाकी कितना अर्सा हो गया आपको डॉक्टर बने हुए? मुझे हो गए 2010 में मैं ग्रेजुएट हुआ था केई से। ऑलमोस्ट मुझे हो गए हैं 14 ईयर्स से ज़्यादा हो गया। डॉक्टर मुझे बताएं कि कोई ऐसा पेशेंट आया हो बड़ा आपको दुख हुआ हो कि ये क्या है और किस चीज़ में आपने स्पेशलाइजेशन? मैं बेसिकली गुर्दा मसाना स्पेशलिस्ट हूँ, यूरोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है। ओके, तो मुझे बताएं कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसको बस मतलब बहुत ही आपको अफसोस हुआ हो उसकी सिचुएशन? उसमें बेसिकली ये होता है ना, काफ़ी सारे पेशेंट्स इस तरह से आते हैं जो जिनमें स्टोन्स हों, गुर्दे की पथरी का मसला हो, और वो देसी दवाइयाँ लेके अपने गुर्दे ख़राब करके हमारे पास आते हैं। अच्छा। उसका हमें अफसोस ये होता है कि काश ये अगर पेशेंट पहले आ जाता, देसी दवाई ना खाता, हकीम की दवाई ना खाता, तो हम इसकी जान बचा लेते। क्योंकि वो टर्मिनल स्टेज में होता है, जब उसके किडनी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, गुर्दे में सोजिश की वजह से गुर्दे डैमेज हो चुके हैं, तब हमें बहुत अफसोस होता है काश हम इसकी। किसकी वजह से, किस चीज़ की वजह से या किस चीज़ की एक्सेस की वजह से गुर्दे जो है वो ख़राब हो जाते हैं? देखें, आजकल जो सबसे जो ज़्यादा है वो है जंक फूड खाते हैं, साथ में जो है ना नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जैसे यूरिक एसिड वाले स्टोन्स होते हैं वो सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, इसी तरह से आलू पालक चावल ये खाने से ज़्यादा होते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लिक्विड इंटेक कम होता है। आप जो मर्ज़ी खाएँ, लेकिन आप एक्सरसाइज करें,
डेली 30 to 45 मिनट्स, और पानी ज़्यादा पिएँ, और नमक और जो गोश्त है ना, मतलब बीफ वगैरह, वो कम यूज़ करें, तो आप इससे बच सकते हैं। डॉक्टर आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं कोई 14 ईयर्स। तो नहीं लगते आप, आपका पेट क्यों अंदर है, मुझे ये बताइए। आजकल काफी मर्द है, जरा वो देखो, जरा वो पेट वहाँ पे, हाँ मुझे होता है पेट क्यों अंदर है। उसकी ना सबसे डेली मैं जब भी मैं 9 बजे फ्री होता हूँ क्लिनिक से, तो मैं घंटा 9 से 10 बजे तक ना डेली मैं वॉक करता हूँ। अच्छा। मेरा खाना मिस हो सकता है, लेकिन मेरी वॉक मिस नहीं हो सकती। वॉक नहीं मिस हो सकती। और ये कब से आप कर रहे हो? ये ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब कोई 5-6 ईयर से। डॉक्टर, जो शादी हुई है आपकी, लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है? नहीं, लव मैरिज। मेरी बेगम से। वो भी डॉक्टर है या नहीं डॉक्टर? नहीं, वो उनका काम है खाना पका के मेरी खिदमत करना। तो वो क्या एज अ पेशेंट आपके पास आई थी, आपको लव हो गया, कब हुआ था? नहीं, वो मेरी फैमिली मेंबर है। अच्छा। बेगम की कोई बुरी आदत बता दें डॉक्टर साहब के, यार ये बहुत बस वो ये कहते हैं हमें टाइम मारती हैं या क्या करते हैं? नहीं, खराटे नहीं, उनकी ये है कि हमें टाइम कम देते हैं। अच्छा। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी जो ज़्यादा है वो पेशेंट्स के लिए है, वो कहती मुझे टाइम कम देती हैं। बेगम की अच्छी आदत बता दें जो आप कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छी आदत। सुबह सुबह उठ के ड्यूटी से जाने से पहले नाश्ता बना के देना, तैयार करके उसके बाद फिर वाह वाह अच्छा गुजरता है। पराठा खिला के कहती हैं आप ज़्यादा खाओ ताकि आप मोटे हो जाओ, लेकिन मैं वॉक कर लेता हूँ। ढंगे हो जाओ, आपको कोई देखे ना, आपकी तारीफ ना हो। ये आजकल की औरतें बड़ी होती है ऐसे ही है। डॉक्टर, कभी बेगम के अलावा कोई पसंद आया, सच्ची बताइए। बेगम वो आंसर दे रही है आप। बेगम के अलावा तो पसंद अगर आए भी सही ना, तो बेगम पसंद नहीं आने देती है उसको। अच्छा, नहीं आने देती हैं? क्यों, बेगम हर जगह आपके साथ साथ होती है डॉक्टर? पैरा होता है ना। यानी कि आप करना चाहते हैं लेकिन आपके ऊपर पाबंदी। हमारे पास बेसिकली ना टाइम ही नहीं होता। डॉक्टर की लाइफ होती है, स्ट्रिकलिंग लाइफ होती है। डेफिनेटली सुबह हम 8 से 2 बजे तक ड्यूटी करें, उसके बाद फिर हमारी इवनिंग में होती है, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो सारे का सारा ज़ाहिर है टाइम। अच्छा डॉक्टर, मेरी बात सुने, पेशेंट आते हैं लेकिन वो अनहाइजेनिक तरीके से आते हैं, मतलब कोई नहा कर नहीं आया, किसी से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदे तरीके से आते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या आप जो है वो एक मैसेज देना चाहेंगे? मतलब जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे तो ऐसे कम होता है, पेरीफ्री में जाएं तो ज़्यादा होता है। यहाँ के जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर से जाने से पहले फ्रेश होके कपड़े चपड़े अच्छे पहन के फिर आते हैं। यहाँ पे वो ट्रेंड कम है। ठीक है, तो लेकिन कोशिश करें अपने आप को साफ सुथरा रखें ताकि आप बीमारी से बच सकें। सही है, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, अच्छा लगा बात करके। बड़े प्यारे से क्यूट से डॉक्टर थे, लेकिन बेगम साथ थी, लेकिन मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाई। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर करते हैं हम अपने प्रोग्राम का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। मुझे यहाँ पर आकर बहुत मज़ा आया, डिफरेंट लोगों से बात हुई। आप लोग भी मुझे लगता है एनर्जेटिक तरीके से हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और एनर्जी आपके अंदर आ गई होगी, क्योंकि इधर उधर से बैड न्यूज़ सुन सुन के ना इंसान थक जाता है, अक जाता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम की वजह से आप तमाम लोगों को पॉजिटिव जितनी भी इमेज है पाकिस्तान की, लाहौर की, क्योंकि हम लाहौर में होते हैं, लाहौर में प्रोग्राम करते हैं, तो आपको वो पहुँचाऊँ। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कोट करना चाहूँगी। ग्रीनरी है जगह जगह, लाहौर के शहर में बागात भी हैं, जगह जगह ऐसे पार्क भी हैं। तो प्लीज़ ऐसे पार्क्स में आना जो है अपने आप को बहाल करें, पार्क्स को जो है वो आबाद करें, ना कि आप जो है किसी हॉस्पिटल को आबाद करें। क्योंकि अगर आप वॉक करेंगे, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी पिएंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है इससे आपकी ज़ात को बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा और पॉजिटिव जो है वो इमेज आपकी ज़ात को मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।